देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो बोला गया कि स्पर्मेटोगोनिया, जब आप सिंपल जब समझिएगा स्पर्मेटोगोनिया है क्या चीज, जब आपका जर्म सेल्स स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा अर्ली स्टेज में जब होगा, जब वो इमैच्योर होगा, तो इसी को सिंपल क्या चीज बोलते हो आप लोग, स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पर सिंपल है कि स्पर्मेटोजोआ भी यहीं पर है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें जब देखिएगा कि स्पर्मेटोजोआ जो है बेटा वो क्या है, तो स्पर्मेटोजोआ जो है वो सिंपल आपको डेफिनेशन लिखा गया है कि मैच्योर मेल सेक्स सेल है। यहाँ पर जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है वो सेक्स सेल मिस हो गया सेल, तो ये जो सेल है वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, सेल जो है वो आप लोग वहां पर मेंशन कर लीजिएगा। तो ये जो होगा स्पर्मेटोजोआ वो मैच्योर मेल सेक्स सेल्स होगा जो रिप्रोडक्शन में आपको हेल्प करेगा। तो वो वहां तक आप लोगों ने देखा तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस था जहां पे स्पर्म प्रोड्यूस्ड हो गया। अब जो है ये कैसे जो फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट होगा उसमें आप लोगों का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो जो है वो आपका इपिडाइडेमिस है। यहाँ पर सिंपल देखिएगा, इस पे आपको कंप्लीट जो डिस्कशन किया गया है वो आपका है इपिडाइडेमिस का। ये जब देखिएगा बेटा तो ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के बाद जब देखिएगा तो रेटेस टेस्टिस था। ये जब एक और क्वाइल्ड जो है स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ ट्यूबलाई, इसको आप लोगों ने वहां पर जो इससे पहले वाले डायग्राम्स में देखिएगा तो बोला था वासा एफ्रेंसिया, यहाँ तक आपको डायग्राम्स पहले बने हुए थे। अब इसके बाद देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो है ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आएगा, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है बेटा इसको हम लोग बोलेंगे इपिडाइडेमिस, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपका ये जो है वो क्वाइल्ड होगा, लेकिन हम लोगों ने क्वाइल्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाया, सिंपल जो है हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। इसी का जब देखिएगा तो ये जो है वो सिंपल जो है आपका इपिडाइडेमिस है। अब इपिडाइडेमिस में देखिएगा बेटा तो सिंपल जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जहां से आपका टेस्टिस से जो अराइज होगा तो इसको हम लोग जो सिंपल बोलेंगे ये जो है वो हेड पार्ट है, ठीक है। अदर नेम भी दिया गया है लेकिन आप लोग उसको छोड़िए। पहले जब देखिएगा तो हेड होगा, उसी के बाद सेकेंड देखिएगा जब बीच में आएंगे तो बॉडी होगा, और नीचे के साइड में जब आएंगे तो टेल होगा। अगर थोड़ा सा आप लोग डायग्राम के साथ देखते हैं तो मान लीजिए ये आपका कंप्लीट टेस्टिस है, इसी में जब देखेंगे तो ये आपका जो सिंपल है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो होगा वो सिंपल आपका होगा इपिडाइडेमिस। अब यहीं पर देखिएगा तो अपर पार्ट को यहाँ पर क्या बोला गया, हेड बोला गया, ये वाला रीजन। जब इसी में आएंगे लोअर पार्ट्स में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो बॉडी होगा, और जब नीचे की साइड में आएंगे तो आपको जो दिखेगा वो दिखेगा टेल। तो ये 3 पार्ट्स में जो आपका डिवीजन है वो है आपका सिंपल इपिडाइडेमिस का। अब इसी में देखिएगा तो हेड को जो बोला गया कैपुड इपिडाइडेमिस, तो कैपुड इपिडाइडेमिस जो है वो नेम जो है वो हेड का ही है, इसमें अलग कुछ भी नहीं है। इसी में जब देखिएगा तो बॉडी का जो नेम है वो कॉर्पस इपिडाइडेमिस, तो बॉडी भी बोल सकते हैं या कॉर्पस इपिडाइडेमिस भी बोलिएगा, सेम चीज है। इसी में जब टेल की बात कीजिएगा तो टेल का भी एक अनदर नेम लिखा गया है, सिंपल जब देखेंगे तो टेल का जो अदर नेम है वो है कॉडा इपिडाइडेमिस। तो आपका टेल, बॉडी और हेड 3 रीजन में आपको डिवाइड है। तो हेड को आप लोग जो बोलते हो वो कॉर्पस इपिडाइडेमिस, बॉडी को बोल रहे हैं कॉर्पस इपिडाइडेमिस। इसी में जब टेल की बात करेंगे तो बोलेंगे कॉडा इपिडाइडेमिस। ये 3 रीजन में आपको इपिडाइडेमिस डिवाइड हो गया। अब इसमें देखेंगे तो इपिडाइडेमिस जो होता है, जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है बेटा, तो ये जो होगा वो 6 मीटर लॉन्ग होता है, यानी कि साइज जो होता है वो बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें भी आपका हाईली क्वाइल्ड लिखा गया है, जिससे आपको इतना बड़ा नहीं दिखेगा। तो जब आपका क्वाइलिंग होगा तो जो लेंथ होगी उसकी छोटी हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में जब आपका क्वाइल नहीं होगा, जब वो मेजर करेंगे तो इपिडाइडेमिस आपका 6 मीटर लॉन्ग होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो स्पर्म आपका प्रोड्यूस्ड होगा टेस्टिस से मूव करेगा इपिडाइडेमिस में। तो इपिडाइडेमिस क्या करेगा बेटा कि स्पर्म को स्टोर कर सकता है। स्पर्म को स्टोर करने का मतलब है कि सिंपल वो 18 टू 24 आवर्स तक आपके स्पर्म को स्टोर कर सकता है। अगर प्रोड्यूस्ड होता है तो उसमें उसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 18 टू 24 आवर्स है। जरूरी नहीं है कि वो करेगा हर समय, लेकिन जब आपको प्रोडक्शन होगा स्पर्म का तो वो कर सकता है। तो इपिडाइडेमिस सिंपल करेगा, और वहां पे उससे फायदा क्या होगा कि अटेन फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। यहाँ पर जो सिंपल है कि जब स्टोर होगा तो वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जो है, फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि स्पर्म का नॉर्मल फंक्शनिंग तक जो है वो मैच्योर
होगा, जिस कारण से सिंपल देखिएगा तो स्पर्म जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। एक चीज बहुत ही कॉमन है कि जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेल सेक्स सेल्स जो है, जो स्पर्म है बेटा, वो मिलियंस में प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन उसमें जब देखिएगा तो सभी जो 80% होता है वो आपका डेड होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकता। चांसेस जो होगा बहुत होगा तो 20% स्पर्म जो है वो हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में, क्योंकि मैच्योर नहीं होता है। जो मैच्योर होगा स्पर्म वही जो है आपका हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में। तो वहां पर मैच्योरिटी से मतलब है कि नॉर्मल फंक्शन को वो परफॉर्म कर सकता है। ये सिंपल जो है, इसके अंदर आपको इपिडाइडेमिस के बारे में बताया गया, जो आपको टेस्टिस का नेक्स्ट पार्ट आता है। इसमें एक बार पढ़ के देख लीजिए। इसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो स्ट्रक्चर जो होगा ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लेकिन उससे पहले आप लोग वो देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिए पहले। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो नॉर्मल आपको बता दिया जाएगा, ड्रॉ कीजिएगा कॉपी में, फिर आपको जो है वो क्लियर होगा। अगर इसमें डाउट नहीं है किसी को, है तो 1 मिनट का टाइम लीजिए, आराम से पूछ लीजिए। ये सिंपल इपिडाइडिमिस है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट होता है, हेड होगा, बॉडी होगा, टेल होगा। स्पर्म को स्टोर कर सकता है और अटेन करेगा फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात कीजिएगा तो नॉर्मल फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। स्पर्मेटोजोआ जो बेटा नॉर्मली क्या है कि ये आपको आगे चलकर क्लियर होगा कि जो स्पर्मेटोजोआ है ना वो आपका अलग पार्ट है। जब स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो वो आपका क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्योंकि मियोसिस वगैरह डिवीजन होना होता है। तो स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, जिसमें आप जब देखिएगा, क्योंकि कॉमन में हम लोगों ने स्पर्मेटोजोआ वगैरह डिस्कस नहीं करते हैं, तो वो चीज अभी तक आपको क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही स्पर्म प्रोडक्शन पढ़िएगा ना कि स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो क्या क्या बनेगा, तो जो आपका एन हैप्लॉइड होता है ना उसको हम लोग प्रॉपर स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। तो वो चीज आपको स्पर्म प्रोडक्शन में आपको क्लियर होगा। तो स्पर्मेटोजोआ जो होगा वो सिंपल याद रखो, हैप्लॉइड मेल सेक्स सेल्स है जो आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला है। ये प्रेजेंट नहीं होगा बेटा। स्पर्मेटोजोआ जो है ना, जब आपका कॉपुलेशन होगा, जब आपका टेस्टिस इन्वॉल्व होगा तो प्रोड्यूस्ड होता है। ये जो है वो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड होता है। जो काम करेगा टेस्टिस करता है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करता है जो आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। वो होता प्रेजेंट नहीं है, वो प्रोड्यूस्ड होता है। यहाँ पर है नेक्स्ट जो है, अगर किसी को अगर और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। एक बार जो है हम लोग डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में जो सिंपल है बेटा कि वो जो है आप लोगों को सिंपल समझना है। इसमें आप लोग कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा, जहां से हो सकता है वहां से कीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको कल जो है दोबारा एक्सप्लेन इस डायग्राम को किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। स्टार्ट जो है बेटा, जब आप बात कीजिएगा तो हम लोगों ने जब बात करते हैं तो टेस्टिस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, दोनों साइड डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, तो ये जो आपको कवरिंग दिख रहा है टेस्टिस का, ये आप लोग एक एक चीज देखिए। ये टेस्टिस का जो कवरिंग दिख रहा है, ये आपका जो है वो है स्ट्रोटम। स्ट्रोटम जो है वो मस्कुलर पाउच है जिसके अंदर आपको टेस्टिस लाई करता है। इसी में देखिएगा बेटा, तो ये जो है आपका सिंपल एक टेस्टिस है, ठीक है, पेयर्स में होता है। तो आपको सेम चीज अदर हैंड पे आपको देखने को मिलेगा, तो वो चीज आप लोग मिला लीजिएगा। तो दोनों देखिएगा तो दोनों एंड पे आपको टेस्टिस दिखेगा। उसके बाद आपको बोला गया कि एक जो है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा कॉल्ड इपीडाइडेमिस। तो ये जो देखिएगा तो आपका जो है वो इपीडाइडेमिस है। तो ये जो सिंपल है कि आपका इपीडाइडेमिस होगा। फर्दर क्या चीज होगा, एक ट्यूब से ज्वाइन करेगा। ट्यूब से जो ज्वाइन करेगा बेटा उसको हम लोग बोलते हैं वासा डेफरेंस। तो वासा डेफरेंस जो होगा, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जहां से स्पर्म फर्दर कैरी होगा, वो होगा आपको वासा डेफरेंस।
इसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो ये जो पहुंचेगा बेटा वो सिंपल पहुंचेगा आपको सेमिनल वेसिकल तक। अब सेमिनल वेसिकल के बाद देखिएगा तो यहाँ पर एक जो है वो थोड़ा सा सॉइल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो ये दोनों साइड होगा। यहीं पर आपको जो है कॉमन दिख रहा है पैसेज जो है सेमिनल वेसिकल का एडिशन होगा सिक्रीशन का, तो ये जो रीजन है इसको आप लोग एम्पुला बोल रहे हो, ठीक है। अब एम्पुला से जो होगा फर्दर जो ये बेटा जाएगा तो ये कॉमन पैसेज में जाएगा। कॉमन पैसेज का मतलब है कि यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा आएगा और यहाँ से जो आपका स्पर्म कैरी करके लेके आ रहा है, तो वो एक पॉइंट पे कॉमन पैसेज बनेगा। तो यहाँ तक देखिएगा तो ये जो एरिया है ये आपका यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा जो है कि आपको कैरी करके लाएगा यूरिन। अब यहीं से देखिएगा बेटा जो जहां से सेमिनल वेसिकल है और ये जो कॉमन पैसेज पे ज्वाइन कर रहा है, जहां पे आपको स्पर्म कैरी के लिए और यूरेथ्रा दोनों कॉमन होंगे, तो यहाँ इस रीजन तक जो आपका ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो होगा वो सिर्फ थोड़े से पार्ट में होगा, जो आपका सेमिनल वेसिकल से लेकर और आपका जो होगा ये यूरेथ्रा कॉमन पैसेज तक। और सेमिनल वेसिकल जो होता है वो पेयर्स में होगा, तो आपको दिख रहा होगा इधर भी है और इधर भी है, दोनों है साइड आपको दिखेगा। इसके बाद जब देखिएगा बेटा तो यहाँ से जो है कि आपका स्पर्म यहाँ तक पहुंचेगा और फिर इधर से जो है वो यूरिन आएगा। इसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो ये जो है वो कॉमन पैसेज आपको दिख रहा है, तो कॉमन पैसेज दिखेगा जिसके कारण यूरिन भी जो है वो बॉडी से बाहर आएगा और स्पर्म भी आएगा, जिसको आप लोग बोलते हो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो है बेटा वो दोनों चीज को कैरी करेगा। मेल के केस में वो होगा आपको यूरिन और प्लस स्पर्म को भी। इसमें देखिएगा बेटा तो यहाँ पर देखिएगा तो एक आउटर कवरिंग होगा, स्किन की कवरिंग होती है जिसको आप लोग बोलते हो पेनिस। तो पेनिस जो होता है वो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, जिससे क्या चीज होगा कि वो आपका मेल गैमेट को फीमेल बॉडी तक वो पहुंचाने का काम करता है। तो ये आपका सिंपल जो काम होगा वो पेनिस का काम होता है। इसी में देखिएगा तो एक और ग्लैंड मिलेगा जो आपको कंप्लीट जो है वो कवर कर देगा, जिसके कारण से यहाँ पर इसके पीछे के जो बैकग्राउंड स्ट्रक्चर्स होंगे वो नहीं दिखेंगे। तो ये जो कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों साइड से जो ज्वाइन कर रहा है, ये आपका जो है वो है आपको प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो ग्लैंड्स आप लोगों ने 3 पढ़े थे, इसमें था प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, दूसरा जो है सेमिनल वेसिकल और तीसरा जो है वो होगा आपका कॉपर्स ग्लैंड। तो यहाँ पर जो है सिंपल जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा ये आगे जब देखिएगा तो ये जो होगा वो कंप्लीट जो होगा बेटा वो पेनिस होगा। जब पेनिस के एक रीजन में देखिएगा तो थोड़ा सा आपको जो स्वेल्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, इट मींस इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिखने वाला है, ये जब देखिएगा तो ये जो होता है वो ग्लैंस पेनिस होता है। और ग्लैंस पेनिस देखिएगा तो सिंपल जो थोड़ा सा रिज होता है उसी रिज को आप लोग जो बोलते हो वो ग्लैंस पेनिस बोला जाता है। उसके बाद देखिएगा तो जैसे ही नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे तो थोड़े से स्किन्स आपको दिखेंगे, जिसको आप लोग बोलते हो फोर स्किन और प्रीप्यूज। तो प्रीप्यूज या फोर स्किन जो होता है, जो आपका स्किन होगा टिप पे, उसी को आप लोग बोलते हो फोर स्किन या प्रीप्यूज। और यहीं तक जो है आपका सिंपल जो है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी में देखिएगा बेटा जब कॉपुलेशन होता है तो यहाँ पर जो एक इन्वॉल्वमेंट होता है वो कॉपर्स ग्लैंड का होता है, जो आपका एकदम टिप पे होगा, पेनिस के टिप पे होगा, जो क्या करता है म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तो म्यूकस का सिक्रीशन जो होता है वो फ्रिक्शन लेस के लिए होता है, जिससे आपको फ्रिक्शन लेस जो होगा वो रिप्रोडक्शन मूवमेंट जो होगा वो फोर स्किन का हो सके। तो ये जो सिंपल है कि कॉपर्स ग्लैंड का है, इसमें सबका फंक्शन आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ ये डायग्राम कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा, जिससे जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए,